नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। गुलाम मुस्तफ़ा कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सरफराज खान, कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान और दूसरों ने मिलकर हल्के नामपल्ली के विजयनगर कॉलोनी में मोइनाबाद में हुए एक 17 साल लड़की के रेप एंड मर्डर पर कैंडल मार्च प्रोटेस्ट किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज हल्के नामपल्ली में विजयनगर कॉलोनी में गुलामान मुस्तफ़ा की जानिब से एक प्रोटेस्ट रखा गया है, जो हाल ही में मोइनाबाद में एक मासूम बच्ची के साथ रेप का केस हुआ है और उसमें एक दरिंदा जो राउडी शीटर है और उसका नाम है मधु। मैं उसको यादव भी नहीं पुकारूंगा क्योंकि यादव लोग बहुत बहादुर होते हैं, इतना बुजदिली का काम, इतना बदतरीन काम नहीं कर सकते हैं। यादव समाज को भी चाहिए कि उसको इमीडिएटली बाइकआउट कर दे। और मैं तेलंगाना हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा, ये डिमांड करूँगा कि अभी तक वहाँ के एमएलए साहब नहीं गए, वहाँ के एमपी साहब अभी तक नहीं गए और एक हमारी होम मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी जो ख़ुद एक खातून है, अभी तक वहाँ पे उनके घर पे नहीं गए। और हमारे कविता मैडम जो चीफ मिनिस्टर की बेटी है वो भी अभी तक वहाँ पे नहीं गए और कोई भी मरहूम के घर वालों से नहीं मुलाकात करे, ना उनको तसल्ली दिए। तो ये बहुत बदतरीन बात है और इसकी तमाम जिम्मेदारी एक स्टेट के होम मिनिस्टर साहब पे होती है। होम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वहाँ पे फौरी जाए और लॉ एंड ऑर्डर में, अभी मेरे को मालूम हुआ कि वहाँ पे इंक्वायरी एसीपी से करवाएंगे। एसीपी लेवल की इंक्वायरी होगी। इतना बड़ा जब अगर कोई चीज़ हो रही है तो एसीपी लेवल पे अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो वह क्या हिसाब की रिव्यू, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई से इंक्वायरी कराइए और इमीडिएट आज वो बहन जो हमारी वहाँ पे अपनी कम उम्री में जिसका रेप हुआ और जो वहाँ पे अपनी जान दे चुकी है, उसकी मजबूरी क्या थी? हमारे माशरे की गलती है। हमारे पास आज हम इतने पसमानदिगा है कि हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ डबल बेडरूम का ख्वाब दिखा दिए। आज तेलंगाना के लिए जो लोग जद्दोजहद करे वो तमाम लोग आज बहुत सब्ते में है। इसीलिए कि महमूद अली साहब, आप होम मिनिस्टर है, आप क्यों नहीं गए? आपके पास इतना पावर है, आप कमिश्नर को लेकर चले जाना था। सज्जनार साहब, आप कब उनको अरेस्ट करें, कौन सी रात के अंधेरे में अरेस्ट करें? आप लोग क्यों इतना फेवर कर रहे हैं? अवाम को वहाँ के पुलिस स्टेशन पे भरोसा नहीं है तो इसको स्पेशली सीबीआई के थ्रू केस को देखना चाहिए। फास्ट ट्रायल में केस होना चाहिए, फास्ट ट्रायल में केस होना चाहिए। और जो राउडी शीटर मधु है उसको अंडर ट्रायल करना चाहिए। अंडर ट्रायल ही फांसी होगी उसको, अंडर ट्रायल ही उसको उम्र कैद होगी। और उसके घर वालों को, उस बच्ची के घर वालों को, उस मासूम बच्ची के घर वालों को इमीडिएटली एक्सग्रेशिया रिलीज करिए, डबल बेडरूम फ्लैट दीजिए, उनके घर वालों से मुलाकात करिए और गवर्नमेंट जॉब दीजिए। तमाम चीज़ों के लिए उनको सहूलत दीजिए। आज मोइनाबाद में टीआरएस के लोग कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे हैं? आपके आला लीडर्स वहाँ पे नहीं पहुँचे। अवाम में बड़ी बेचैनी है। तो मैं महमूद अली साहब आपको रिक्वेस्ट करता हूँ और आपको डिमांड करता हूँ आपसे, आप फौरन पहुँचिए वहाँ पे। आप दावतों में पहुँच रहे हैं, आप वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं। केटीआर साहब, आप एक पार्क का इनॉग्रेशन करने के लिए चले जा रहे हैं, एक ब्रिज का इनॉग्रेशन करने चले जा रहे हैं। ये तेलंगाना की तल्ली है, ये तेलंगाना की बेटी है, ये सुनहरे तेलंगाना की बेटी है। इसके लिए इंसाफ करिए, जैसा हम शमशाबाद पे पूरे इंसाफ के लिए वो करे थे और 4 दिन में इंसाफ मिल गया था। इसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और मैं तमाम हैदराबाद की और तेलंगाना की आवाम से गुजारिश करता हूँ, ये आज का प्रोटेस्ट भी नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। यहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी से लोग हैं, सिर्फ एक दर्द के तहत और एक बहन के लिए खड़े। मैं हर लोगों से गोशा अपील करता हूँ कि प्रोटेस्ट करिए। कोई केस बुक नहीं होता। हम चौरस्ते पे ठहर के, विजयनगर कॉलोनी लेबर अड्डे के चौरस्ते पे ठहर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा जमहूरी हक है। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, आप जितना प्रोटेस्ट करेंगे हुकूमत की बुनियाद उतनी हिलेंगी। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि मरहूम के घर वालों को सब्र जमील दे। और ऐसे कई केसेस हैं हमको मालूम नहीं हो रही। हमको इस चीज़ के लिए बहुत कुछ काम करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला हमको ताकत दिया है, बराबर इस मुल्क के लिए काम करेंगे और इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से विजयनगर कॉलोनी के चौराहे पे एक अजीम शान पैमाने पर प्रोटेस्ट रैली निकाली गई। एक दरिंदा, एक रॉडी शीटर
जिसका नाम मधु यादव है। कुछ दिन कबल एक हमारी 17 साला बहन के साथ इस्मत रेज़ी और क़त्ल की वारदात पेश आई। उसके साथ मैं गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से हाईली कंडम्ड करता हूँ ये वाक़ये को, और हुकूमत तेलंगाना से ये पुरजोश मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर आप हरकत में आए। उसको अरेस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे हमारी एक बहन जो डिशा के नाम से जानी जाती है, उसके साथ जैसा 4 दिन में वाक़या पेश आया, ये दरिंदे के साथ भी इंशाअल्लाह ताला हमारे सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर से 100% उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब हमको भरपूर इंसाफ देंगे ये मामले में। और हम जब से यहाँ पे नारा मार रहे थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलकर, हम जो है जैसा डिशा के नाम पे 4 दिन में वाक़या पेश आया, 4 दिन में रिजल्ट दिए उसको, उसी तरीके से जो है ये बच्ची के साथ भी हमको इंसाफ चाहिए। और मैं ये भी मुतालिबा करता हूँ हुकूमत तेलंगाना से कि जो है ये जो विक्टिम है वो विक्टिम की फैमिली को 100% जो है सिक्योरिटी फराम कीजिए आप। ये रॉडी शीटर जो है हराम की कमाई कमा के हराम के कामा करके अब यहाँ से जो है वो मजलूमों के साथ जो है जुल्म करने के वास्ते बैठा। हमको कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं हुकूमत तेलंगाना से, बिलखुसूस मोहम्मद महमूद अली साहब से, कि इसको ये विक्टिम्स की फैमिली को 100% आप सिक्योरिटी दीजिए, इसको जो है इसका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। ये हमारा गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का मुतालिबा है। और कल मैं एक वीडियो देखा, अक़लियती कमीशन के सदर नशीन क़मरुद्दीन साहब जो है एक बेहतरीन बयान दिए, और उन्होंने कुछ जो है यानी कि वादे भी किए हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ अक़लियती कमीशन के चेयरमैन साहब से कि आपने कहा कि 5,000 रुपये वो बच्ची के घर को महाना देना चाहिए, पेंशन लगाइए, उसको वजीफ़ा लगाइए। मैं दिल से आपको सलाम करता हूँ अक़लियती कमीशन साहब, चेयरमैन अक़लियती कमीशन चेयरमैन क़मरुद्दीन साहब को, लेकिन आपको जो है ये अमली जामा पहनने की सख्त ज़रूरत है। आप अमली जामा पहनिए और जो है ये मजलूम फैमिली को आप इंसाफ दिलाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके साथ इंसाफ करेंगे। एक कोई मजलूम के साथ खड़ना, यकीनन अल्लाह ताला आपके साथ खड़ेंगे। हम कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम बोल के हम खड़े हैं, यहाँ पे हम मजलूम की आवाज़ उठाने के वास्ते गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी खड़ी है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे हर दिल अजीज़ दोस्त ब्रादरम मोहम्मद उस्मान मोहम्मद ख़ान का, हबीब ख़ान साहब का, और हरकियाती क़ायद कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद इनायतुल्लाह ख़ान साहब का, मेरे साथी जनरल सेक्रेटरी सैयद असलम साहब का, और तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। और साथ ही साथ ये फ्रेंडली तेलंगाना पुलिस का भी मैं जो है शुक्रगुजार हूँ कि जो है आपने जैसा शमशाबाद के वाक़ये को जो यानी कि हरकत में आके जैसा आपने जो है उसका रिजल्ट दिया है, वैसी रिजल्ट चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।